सुनने में आया है कि आप जो है एनडीए से के साथ हैं और एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आरजेडी से पहले लोक दल टाइम से हम सपोर्ट किया है। लोक दल के बाद जनता दल आया, आरजेडी आया, सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ हम लोगों को कोई जगह आज तक नहीं मिला। इतना दिन तक हम जो है से आरजेडी के फुल सपोर्ट किया, लेकिन जगह हम लोग को न चेयरमैन किसी हमारे समाज का, न कोई नेता, न कोई विधायक, कहीं पर भी आरजेडी मतलब तरजीह हम लोग को नहीं दिया। इसलिए हमारा ये आया कि नहीं, ये तो बहुत दिक्कत है, हमारी ज़िंदगी तो बर्बादी हो गया, कम से कम आने वाला नस्ल का के साथ ये गलत हो रहा। इसलिए हम आरजेडी के छोड़कर ये इलेक्शन में 2024 इलेक्शन में एनडीए को समर्थन हम लोगों ने किया है। और हमारा लीडर, हमारे समाज का लीडर वसीम नैयर, जो लोकप्रिय समता पार्टी जो बनाए हैं, उनका भी समर्थन एनडीए को है। पूरे बिहार में उनका दौरा चल रहा है और वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। गया जिला से जीतन राम मांझी जी हमारे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उनको तन मन धन से हम लोग साथ दे रहे हैं। तो आरजेडी तो बिहार में लगता है 2 मुस्लिम को टिकट दी है। आरजेडी, हमारा जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या करीब 19-20% है और 20% वाले को 2 टिकट, और मल्लाह का 2%, 2.5% आबादी है, उसको 3 टिकट, और लालू यादव अपने बेटी को 2 टिकट। बोलिए कहाँ तक के न्याय है? लालू यादव का कहना था कि एम-वाई का समीकरण हम लोग का है। एम-वाई का, वाई का तो समझ में आता है कि वाई का लालू यादव नेता हैं, और एम का, मुस्लिम का नेता कौन है, ये आज तक हम लोग को पता ही नहीं चला। अब तो एम से मल्लाह के पार्टी हो गया और वाई से यादव का पार्टी हो गया। मुस्लिम का समीकरण कहीं से नहीं है। इसलिए जब समीकरण नहीं है तो फिर वोट किस बात की? तो आप लोग को लगा कि अब जो है एम और डी का जो है समीकरण बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा, इसलिए हम लोग समीकरण वहाँ बनाया है। और जीतन राम मांझी अच्छे आदमी हैं और उनको हम लोग को जिताना है और उनसे हम लोग को काम लेना है। और एनडीए में भी 2025 में हम लोग को जगह मिलेगा। तो क्या वो 2025 में अंसारी समाज को वो टिकट देने की बात हुई है? वहाँ से मिलना है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग एनडीए को भी छोड़ देंगे। तो आज वो वोट के लिए बात कर रहे हैं कि हम आपको 2025 में टिकट देंगे, और फिर वो भी मुखर जाएंगे, तो फिर क्या कीजिएगा? अपना लोकप्रिय समता पार्टी से हम लोग खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो है सो 14% हमारी आबादी है पिछड़ा मुसलमान का, और प्लस आगड़ी मुसलमान का है, सबसे 20% हम लोग की आबादी है। मुसलमान का पार्टी क्यों नहीं रहेगा? 2% वाले, 4% वाले पार्टी बना रहे हैं, तो मेरा भी पार्टी रहेगा। अलायंस करना है तो हम लोग हक दीजिए, हिस्सा दीजिए, तो हम लोग आपको अलायंस करेंगे और वोट देंगे। नहीं कीजिएगा, हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो अभी पिछली सरकार थी गठबंधन की, जो जातीय जनगणना कराई थी, उसके दावे पर जो है वो पार्टी कोई नहीं उतरा, कुछ नहीं। और अंसारी समाज को भी कहीं पर भी एमएलसी में, राज्यसभा में 4% आबादी हमारी है। एक भी अंसारी, कोई भी एमएलसी, विधायक, राज्यसभा, चारों सदन में कहीं भी एक पीस भी हमारा अंसारी समाज नहीं है। 4% इसकी आबादी है। तो इसकी दर्द है आपको? इसकी दर्द है। इसलिए आने वाला नस्ल से मेरा गुजारिश है कि इनको जो है से छोड़िए और एनडीए में आइए, वहाँ आपको जगह मिलेगा। भाजपा हराओ में मत रहिए, अब जो हिस्सेदारी दे उसमें रहिए। हम लोग भाजपा हराते हराते पूरा उम्र पार हो गया, लेकिन हम लोगों को कुछ मिला नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और हम लोग को ठगने का काम हो रहा है। तो भाजपा तो कह रही है कि फिर हम एनआरसी लाएंगे, सीएए लाएंगे, तो फिर आप भाजपा के तरफ? एनआरसी और सीए से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और रहेंगे। तो आप एकदम मोदी के सपोर्ट में हैं? मोदी के सपोर्ट में हम लोग हैं और मोदी की सरकार बन रही है, इसलिए कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। और मोदी जो है से पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़े मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमान के लिए वो बोल चुके हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए उनको भी साथ हम लोग को लेना है और उनके साथ इंसाफ करना है। ये थे शहरयार अंसारी साहब जो आरजेडी से एकदम खफा हैं और एनडीए के समर्थन में आ गए हैं और ये एनडीए को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और आरजेडी के लोग, कई लोग इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये बगावत मत कीजिए, मगर इन्होंने खुल के बगावत शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं रिजवान कमर, नमस्कार।